कहते हैं कि अपने दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए, मगर काम हमेशा दिमाग से लेना चाहिए, क्योंकि दिल थोड़ा चंचल होता है। आज के ज़माने में अगर आप सूझबूझ से काम नहीं लेंगे तो दुनिया में पीछे रह जाएंगे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसकी सीख आपको बचपन से ही मिलने लग जाती है। स्कूल, समाज, यहाँ तक कि परिवार में भी इज्जत उसी को मिलती है जो होशियार हो। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि समय के साथ हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज करोड़ों रुपयों के उधार के नीचे दबा हुआ है। इस देश की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो तो कृपया ठंडे दिमाग से सोचें कि पिछले कुछ सालों से महंगाई बढ़ी है या नहीं। अगर आपको लगता है कि बढ़ी है, आप उन समझदार लोगों में से हो जिनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। ऐसा है कि समझदार के लिए एक इशारा ही काफी होता है। ऐसे समय में जब मीडिया और उच्च पद के लोग बिके हुए हैं, उन पे विश्वास करना हानिकारक हो गया है, ऐसे में ये चैनल आपको सही दिशा की ओर ले जाने के लिए ही बनाया गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, महंगाई बढ़ रही है, कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इस कारणवश आम इंसान की समस्याएं और भी अधिक हो गई हैं। ऐसे में जब हमारा देश इतनी दिक्कतों से जूझ रहा है, ऐसे में हमारा देश चीन से युद्ध करने की बात कर रहा है। एक इंसान जब बीमार हो तो क्या आप उसे दौड़ लगाने के लिए कहेंगे? यहाँ पे आपके देश का दिवाला निकला हुआ है और युद्ध की तैयारी की बातें की जा रही हैं। क्या इस देश में व्यावहारिक बुद्धि की इतनी कमी हो गई है कि हम सही और गलत में अंतर भूल गए हैं? अगर आप अहंकार के बजाय बुद्धि से सोचें तो आपको समझ आएगा कि लड़ाई से हमेशा नुकसान ही हुआ है और हमारा देश, जो देश अहिंसा के लिए पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसकी मुद्रा पे अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसी भूमि में जहां महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक और साईं बाबा जैसी हस्तियों ने जन्म लिया है, वो आज दूसरे देश के लोगों की हत्या करना चाहता है। क्या चीन के लोग इंसान नहीं हैं? क्या वहाँ के लोग सुबह काम के लिए नहीं निकलते, सुबह का नाश्ता नहीं करते, चाय नहीं पीते, या हमारी तरह काम से घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते? वो लोग भी हमारी तरह ही हैं। उनका देश भी अहिंसा की बुनियाद पे ही टिका है। वो लोग भी शांति और अमन ही चाहते हैं। उनके पूर्वजों ने भी गांधी जी के साथ अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन में भाग लिया था। वो भी बुद्ध को मानते हैं। वहाँ भी ली लिंसी नाम का एक व्यक्ति था जिन्हें चाइनीज महात्मा गांधी माना गया है। हमारा देश, जिसके झंडे तक में अमन और शांति का प्रतीक सफेद रंग है, ताकि अगर आप कभी भी नेताओं की बातों में आकर डगमगाएं तो अपने अहिंसक विचारों को ना भूलें। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना ही मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना है। मैं एक आम नागरिक हूँ जो तर्क, अनुसंधान और तथ्यों के बल पे सोचकर पते की बात करता है। वही बात जो हर एक समझदार हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में गूंजती है, मगर बाहर नहीं आ पाती या दबा दी जाती है। दोस्तों, पते की बात ये है कि इंडिया चाइना सीमा पे जहां अभी तक 20 फौजियों ने बलिदान दिया है, वहीं पर युद्ध होने पे 20,000 फौजियों को जान का त्याग देना पड़ेगा। ये कैसा देश है जो अपने नौजवान सिपाहियों का खून मांगता है? क्या हमारे देश के सिपाही पहले से कम मुसीबत में है जो हम उनकी हत्या करवाएं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके भाई बहन मरे एक छोटी सी जमीन के चक्कर में? मेरे 2 भाई फौज में हैं। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि राजनीतिक मुद्दे की वजह से उन्हें जान गंवानी पड़े। अगर आप इंसानियत की नहीं सुनना चाहते, बुद्धि की नहीं सुनना चाहते, तो अपने धर्म की सुनिए। भला ऐसा कौन सा धर्म है जो मारने के लिए कहता है? ऐसा कौन सा धार्मिक पाठ है जो जीव हत्या करने के लिए कहता है? हमारे देश की फौज रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। हमारे देश के जवान हमला रोकते हैं क्योंकि इस देश के सिद्धांत अहिंसा पे टिके हैं,
क्या आपको लगता है कि चाइना अहिंसा का पालन नहीं करता? आप एक बात बताइए, किस आपसी दुश्मनी की वजह से चाइना हम पे हमला करना चाहता है? जिस जमीन के पीछे उसने कई सालों से कुछ नहीं किया, आज वो उसी जमीन के चक्कर में लड़ना क्यों चाहता है? चाइना और इंडिया की सरकार युद्ध करने के लिए मान सकती है, पर हिंदुस्तान और चाइना के लोग कभी नहीं मानेंगे युद्ध करने के लिए। ना इंडिया के लोग चाहते हैं युद्ध करना और ना ही चाइना के। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया चाइना सीमा पर हुई मुठभेड़ में अमेरिका का हाथ हो सकता है अमेरिका चीन पर हमला करने के लिए हिंदुस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लेना चाहता हो। ये चंद राजनीतिक नेताओं के बनाए हुए जाल में आप फिर से फंस रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देशों के संघर्ष से पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा परसों से कश्मीर में कमा रहे हैं। कृपया इनकी बातों को नज़रअंदाज करें। मीडिया की सुनने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करें। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो अहिंसा से ना सुलझाया जा सके। सिर्फ एकता होनी चाहिए। कूटनीतिक तरीकों से हल निकालना ही हमारा एकमात्र तरीका होना चाहिए। याद रखें, लोगों से देश बनता है, देश से लोग नहीं। अगर हम लोग युद्ध के खिलाफ मिल के आवाज़ देंगे तो हमारा देश हमारी सुनेगा और कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। हमें मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि कूटनीतिक तरीकों से इस समस्या का समाधान किया जाए। चीन के अध्यक्ष से लाइव विचार विमर्श करें। चीन इस वार्तालाप से कभी भी मना नहीं करेगा और कोशिश कीजिए कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान मिले, ताकि हम विचलित होने के बजाय असली मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर सके। हमारा असली दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि कोविड-19 है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और विनती करता हूँ कि कृपया करके इन बातों पे ध्यान दीजिए, अहिंसा को अपनाइए और जीव हत्या से दूर रहिए। मैं हिंदुस्तान के लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया धीरज से काम लें, क्योंकि आने वाला समय कठिन है, परंतु बुद्धि और ज्ञान की रोशनी से बुरे समय में भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। आज के ज़माने में हम ऐसे बुरे समय से गुजर रहे हैं जिसमें सच्चाई ढूंढना, सहारा मांगना और तार्किक सोच का उपयोग करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पते की बात हमेशा आपको सही मार्ग की ओर मार्गदर्शक करेगी, ताकि हमारा देश भटके नहीं और समृद्धि की ओर बढ़ता चले। प्रसिद्ध यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी, अमित बद्धान, आशीष चंचलानी, टेक्निकल गुरुजी, संदीप महेश्वरी इत्यादि से निवेदन है कि आप इस संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। सभी लोगों से भी यही निवेदन है। आप चाहें तो इस चैनल की वीडियो बेझिझक कॉपी करें और पते की बात को फैलाएं। आप इसे अनुवाद करके अपनी भाषा में भी पोस्ट कर सकते हैं। मुझे कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए। आप जितना उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। इस बार के लिए इतना ही। अगली बार एक और समकालीन विषय के बारे में ज्ञान बांटूंगा और एक वर्तमान मुद्दे का उचित समाधान भी बताऊंगा। याद रखिए, इस चैनल पे होगी ना कोई बेकार की बात, मिलकर करेंगे पते की बात। आप सब लोगों का हार्दिक